हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th में अपने राज्य सरकार का पार्ट, राज्य सरकार का ही एक पार्ट राज्यपाल, यह पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अब हम इसके पहले विधानसभा पढ़ चुके हैं, विधान परिषद पढ़ चुके हैं। अब तीसरा जो पार्ट है वो राज्यपाल का। भारत में हम सभी जानते हैं कि संसदात्मक या संसदीय व्यवस्था विद्यमान है। केंद्र में राष्ट्रपति को वैधानिक प्रधान माना गया है और जबकि शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री उसकी मंत्री परिषद करती है। इसी प्रकार भारतीय संविधान के द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक व्यवस्था लागू की गई है और इस संसदात्मक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। वैधानिक प्रधान होता है, जबकि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करती है। शक्तियों का प्रयोग करती है, मतलब मुख्यमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद है वो राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान होती है या वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब मेरा कि राज्यों में भी संसदात्मक व्यवस्था स्थापित की गई है और राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। जबकि कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। अब हम सबसे पहले राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में पढ़ेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरी बात, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। इसके अतिरिक्त जैसे राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष माना गया है। कार्यकाल कितना? 5 वर्ष माना गया है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा इसे समय से पूर्व हटाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को समय से पूर्व हटाया भी जा सकता है या उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण किया जा सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में भी उसे स्थानांतरण किया जा सकता है और राष्ट्रपति द्वारा ही वह उसे हटाया जा सकता है समय से पूर्व, जबकि उसका कार्यकाल 5 वर्ष माना गया है। अब इसके अतिरिक्त राज्यपाल स्वयं अपनी इच्छा से भी त्यागपत्र, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। एक राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ स्वस्थ परंपराएं हैं। जैसे पहली परंपरा तो क्या? पहली परंपरा कि राज्यपाल उस राज्य का
नहीं होना चाहिए जिसमें उसे राज्यपाल पद दिया गया। कहने का मतलब कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिसमें उसे राज्यपाल बनाया गया है। या यूं मान सकते हैं कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है। इसी तरह दूसरा कि राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व केंद्रीय सरकार, राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व केंद्रीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेगी और उसके अनुमति के बाद ही उसे राज्यपाल का पद देगी। कहने का मतलब कि राज्यपाल क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व केंद्रीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेगी और उसकी सहमति प्राप्त करेगी। दो बातें मैंने आपको बताई कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में स्वस्थ परंपराएं क्या है कि राज्यपाल, पहली बात तो मैंने आपको क्या बताया कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उसे राज्यपाल का पद दिया गया है। दूसरी बात कि राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व केंद्रीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेगी और उसकी सहमति प्राप्त करेगी। अब इसी संबंध में पद की योग्यताएं कि राज्यपाल पद की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। राज्यपाल पद की योग्यताएं वही है जो विधानसभा विधान परिषद की थी। जैसे पहली योग्यता कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा केवल डिफरेंस क्या जो मैंने आपको बताया था कि विधानसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, विधान परिषद के सदस्य के लिए 30 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए और राज्यपाल के लिए आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। मतलब 35 वर्ष पूरी हो चुकी चाहिए या उससे अधिक आयु का व्यक्ति राज्यपाल का पद धारण कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह राज्य विधानमंडल का सदस्य भी होना चाहिए और वह किसी केंद्र या राज्य सरकार में लाभ के पद पर न हो। इसके अतिरिक्त वह पागल या दिवालिया घोषित न हो। यह हमने पढ़ा राज्यपाल की योग्यता है। मैंने इसे आपको शुरुआत में बताया था कि राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक मतलब राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है और इसी कारण इसी संसदीय व्यवस्था के कारण राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है, लेकिन मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करती है। या संवैधानिक प्रधान तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और वैधानिक प्रधान कौन? राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, पहली बात। दूसरी बात कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। तीसरा, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष माना गया है। जिस तरह राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है उसी प्रकार राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष माना गया है और राष्ट्रपति द्वारा उसे समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है या उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण किया जा सकता है। इसी तरह से नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ स्वस्थ परंपराएं, जैसे पहला बताया था कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उसे राज्यपाल का पद दिया हो, कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उसे राज्यपाल का पद दिया हो। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व केंद्रीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेगी और उसकी सहमति प्राप्त करेगी। फिर योग्यताएं, जैसे मैंने आपको बताया कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, केंद्र या राज्य में किसी लाभ के पद पर न हो, पागल या दिवालिया घोषित न हो। इसके आगे हम जस्ट पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। अब हम जस्ट अगले टॉपिक में
राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य पढ़ेंगे। राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य, जैसे हमने एक बात पढ़ी थी कि राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह लेकर या मुख्यमंत्री से परामर्श लेकर राज्यपाल का पद सृजित किया जाता है। सबसे पहले हम इसकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको जैसे पहले एक चीज बताई थी कि केंद्र में राष्ट्रपति की वही स्थिति होती है जो राज्यों में राज्यपाल की होती है। केंद्र में तो राष्ट्रपति और राज्यों में राष्ट्रपति। अब हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे इसकी जो पहली शक्ति होती है वो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां या कार्यपालिका संबंधी शक्तियां अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके अंदर पहली चीज राज्यपाल होता है वो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान होता है। पहली चीज क्या पढ़ाई कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है और वह राज्य में या यूं मान सकते हैं कि केंद्र में राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है और जैसे केंद्र में स्थिति राज्यपाल की होती है केंद्र में स्थिति राष्ट्रपति की होती है, उसी प्रकार राज्य में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल को माना गया। इसी प्रकार दूसरा प्रशासन संबंधी शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां। इस प्रशासनिक शक्तियां में दो तीन बातें आती हैं। पहली बात इसमें कि राज्यपाल बहुमत या राज्यपाल विधानसभा में, कहां पर, विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। पहली बात क्या है कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की सलाह पर ही वह बीच में ही किसी भी मंत्री को हटा सकता है। पहली बात क्या बताई कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसी संबंध में कि राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से बीच में ही किसी भी मंत्री को हटा भी सकता है। इसके अंदर पहली बात। दूसरी बात कि प्रशासनिक शक्तियों में दूसरी कि राज्यपाल जो होता है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद में राज्य या मान सकते हैं कि मुख्यमंत्री की प्रार्थना पर राज्यपाल मुख्यमंत्री की प्रार्थना पर अधिवक्ता इसके अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संघ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग के
अध्यक्ष तथा सदस्यों आदि को नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री की प्रार्थना पर वह अधिवक्ता, जिला न्यायाधीश, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों आदि को की नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है। इनके अतिरिक्त वह राज्य के विश्वविद्यालयों का पदेन सभापति भी होता है। राज्य के विश्वविद्यालयों का पदेन सभापति भी होता है। मैंने आपको बताई, दो बातें बताई इसमें कि प्रशासनिक शक्तियों में कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से ही बीच में ही किसी भी मंत्री को अपने पद से हटा सकता है। दूसरा, इसी के अंदर मैंने आपको बात बताई प्रशासनिक शक्तियों में कि मुख्यमंत्री की प्रार्थना पर वह अधिवक्ता, जिला न्यायाधीश, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्य के उच्च न्यायालयों में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है। और वह राज्य के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलपति, कुलाधिपति भी होता है। इसी संदर्भ में हम तीसरा जो मेन पढ़ेंगे वो है आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां, हम अभी वर्तमान में कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं। हम अभी वर्तमान में कार्यपालिका संबंधी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि राज्यपाल क्या होता है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। प्रशासनिक शक्तियां अपन ने पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे आपातकालीन शक्तियां। राज्यपाल को यदि यह अनुभव होता है कि उस राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। और यदि राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श के बाद विधानसभा को भंग करके और राष्ट्रपति उस राज्य में राज्यपाल को समस्त कार्यभार संभाला देता है। आपातकालीन शक्तियों में क्या कि राज्यपाल को यदि यह अनुभव हो कि राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है या राज्य में शांति स्थापित नहीं हो पा रही है या प्रशासनिक कार्य सही नहीं हो पा रहा है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को उस राज्य में आपातकाल की घोषणा के लिए परामर्श देगा। और यदि राष्ट्रपति उस राज्य में आपातकाल लगा देता है तो समस्त कार्यभार राज्यपाल के हाथों में आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे, ये हमने कार्यपालिका संबंधी शक्तियां पढ़ी। अब हम इसकी विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि राज्यपाल की विधायी शक्तियां क्या है। राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राज्यपाल की विधायी शक्तियों में सबसे पहले विधानमंडल वाली जो शक्ति आ गई वो आती है
विधान मंडल के कार्य संचालन से संबंधित शक्तियां। विधानमंडल के कार्य संचालन से संबंधित शक्तियां। पहली बात बता दूं कि राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का एक अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का एक अभिन्न अंग होता है और विधायी क्षेत्र में उसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई है। विधायी क्षेत्र में उसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। वह व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है। वह व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है और स्थगित भी करता है और व्यवस्थापिका के निम्न सदन यानी विधानसभा को भंग भी कर सकता है। सिंपल सी बात आ गई इनमें कि राज्यपाल व्यवस्थापिका का एक अभिन्न अंग माना गया है, अभिन्न अंग है और उसे विधायी क्षेत्र की भी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। वह व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है और स्थगित कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह व्यवस्थापिका के निम्न सदन विधानसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। इसी प्रकार दूसरा, सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। जैसे हमने विधान परिषद में एक बात बैठी थी कि विधान परिषद के 5/6 सदस्यों को तो निर्वाचित किया जाता है और राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद हमने इसके पहले जो टॉपिक पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि विधान परिषद के 5/6 सदस्यों को तो निर्वाचित किया जाता है और 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यपाल यदि यह अनुभव करे कि राज्य में आंग्ल भारतीयों को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो राज्यपाल एक सदस्य या एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है। एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है। कहां पर? विधानसभा में। विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है। मैंने जैसे आपको बताया कि विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है और यदि राज्यपाल को यह लगता है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो वह विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है। इसके अतिरिक्त हम विधायी शक्तियों में ही तीसरी बात पढ़ेंगे, तीसरा जो हम पढ़ेंगे थर्ड, विधेयकों को स्वीकृत करना। विधेयकों को स्वीकृत करना। विधेयकों को स्वीकृत करना।
विधानसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक जब तक विधि या कानून का रूप धारण नहीं करता, जब तक राज्यपाल उस विधेयक पर अपने हस्ताक्षर नहीं करे। यानी कोई भी विधेयक पारित होता है विधानसभा में, तो तब तक विधि या कानून का रूप धारण नहीं कर सकता जब तक राज्यपाल उस पर अपने हस्ताक्षर नहीं कर दे। इसी प्रकार जो चौथा पॉइंट है वो है अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना यानी राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार होता है। जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है और उसी समय में विधि की आवश्यकता हो, यानी किसी कानून निर्माण की आवश्यकता हो, तो उस समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार राज्यपाल को है। सीधी सी बात है कि अध्यादेश जारी करना कि राष्ट्रपति मतलब राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है। जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है और विधि की आवश्यकता हो, तब राज्यपाल उस समय में अध्यादेश जारी कर सकता है। ये कौन सी शक्तियां हो गई? विधायी शक्तियां। दूसरी शक्तियां अपन ने क्या पढ़ी? विधायी शक्तियां। इसी प्रकार जो तीसरा है वित्त संबंधी शक्तियां। वित्त संबंधी शक्तियां, वित्त संबंधी शक्तियों में कि राज्यपाल राज्य के वित्त पर नियंत्रण रखता है। किस पर? वित्त पर नियंत्रण रखता है और उसकी पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक, कोई भी धन विधेयक कोई भी धन विधेयक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह प्रतिवर्ष राज्य का बजट वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत करवाता है। मतलब प्रतिवर्ष जो राज्य का बजट है उसकी अनुमति राज्यपाल वित्त मंत्री को प्रदान करता है और वित्त मंत्री उसके बाद ही विधानसभा में बजट प्रस्तुत करता है। राज्य की आकस्मिक निधि पर भी उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। हमने वित्त संबंधी शक्तियों में पढ़ा कि राज्यपाल राज्य के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण होता है। धन विधेयक विधानसभा में या कोई भी धन विधेयक विधानसभा में तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल उसकी अनुमति न दे। पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि धन विधेयक जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि धन विधेयक क्या है? सरकार द्वारा कर लगाने, बढ़ाने, घटाने या राजकोष में धन जमा करवाने या राजकोष से धन निकालने को धन विधेयक कहा जाता है। तो विधानसभा में मतलब राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और वह प्रतिवर्ष राज्य का बजट वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत करवाता है और आकस्मिक निधि पर भी उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। इसी प्रकार जो मेन चौथा है वित्त संबंधी शक्तियां। पांचवा है न्याय संबंधी शक्तियां। न्याय संबंधी शक्तियों में
मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 166 संविधान के अनुच्छेद 166 के अनुसार राज्यपाल उन अपराधियों को क्षमा कर सकता है या अपराधी की सजा को कम कर सकता है या अपराधी की सजा को स्थगित कर सकता है जो उस राज्य की कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राज्यपाल मतलब अनुच्छेद 166 के अनुसार राज्यपाल उन अपराधियों को क्षमा कर सकता है या अपराधियों की सजा को कम कर सकता है या अपराधी की सजा को स्थगित कर सकता है जो उस राज्य की कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, और अपनी इस शक्ति का प्रयोग उन अपराधियों के संबंध में नहीं कर सकता जो केंद्रीय शासन के अधिकार क्षेत्र में आते हो। यानी राज्य से संबंधित जो अपराधी है, राज्य की कार्यपालिका से संबंधित जो अपराधी है, उन अपराधियों की सजा को समाप्त करना, स्थगित करना या कम करना राज्यपाल के हाथों में होता है। लेकिन केंद्र, कहने का मतलब कि इस उन अपराधियों के संबंध में सजा कम नहीं कर सकता जो केंद्रीय शासन के अधिकार क्षेत्र में आते हो। आज हमने राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति आदि के संदर्भ में पढ़ा।